हाय, मैं सत्येंद्र कुमार। आज मैं डिस्कस करूंगा एचलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे आपको मैट्रिक्स दी जाएगी, उस मैट्रिक्स को एचलॉन फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, 2 स्टेप में एचलॉन फॉर्म की जितनी प्रॉपर्टियाँ हैं, 2 प्रॉपर्टियाँ हैं बेसिकली, तो मैं उनको डिस्कस करूँगा और आपको एचलॉन फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहली प्रॉपर्टी ये है, जैसे कोई भी आपको मैट्रिक्स दी जाती है, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है हमारी 3×3 की। ठीक है, तो जैसे सपोज 2 3 4 0 0 0 5 6 7। ठीक है, ये कोई आपको मैट्रिक्स दी गई है, मैंने माना सपोज। ठीक है, तो सपोज ये आपको ये दी गई है मैट्रिक्स 3×3 की, और मैं बताने वाला हूँ कि प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी एचलॉन फॉर्म की क्या कहती है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में 0 रो होती हैं, अगर 0 रो आती है, 0 रो का मतलब ये है कि ऑल 0 होना चाहिए उस रो में, एलिमेंट की वैल्यू ऑल 0 होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं जो R2 रो है, ये हमारी R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, तो आप ये R2 रो देख रहे हैं, इसमें एलिमेंट जो 3 एलिमेंट्स हैं, इनकी वैल्यू क्या है 0, तो इसे कहेंगे 0 रो। ठीक है, तो अगर इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स में 0 रो आती है तो उसको सबसे बॉटम लिखेंगे, मतलब बॉटम में लिखेंगे मैट्रिक्स के। ठीक है, तो सबसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे, ए कोई मैट्रिक्स है हमारी 2 3 4 और 5 6 7, इसको सबसे नीचे। ठीक है, 0 रो को, ये पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है, आसान है। अगर कोई भी जैसे आपको दिया जाए कोई मैट्रिक्स, अगर 0 रो आती है तो सबसे नीचे लिख लो। ठीक है, स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले इस तरह से मैट्रिक्स को अरेंज कर लें। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको स्वैप कर दिया है। ठीक है, R2 और R3 मैट्रिक्स रो को। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, जैसे दूसरी प्रॉपर्टी ये है, जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है, जैसे सपोज ये कोई 3×3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स आपको दी गई है। इस मैट्रिक्स में क्या करना है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अब जैसे कोई भी मतलब एलिमिनेशन मेथड इसमें अप्लाई करते हैं एचलॉन फॉर्म और RRI में, यानी कि रिड्यूस रो एचलॉन फॉर्म। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को एचलॉन फॉर्म में लाने के लिए हम यूज करते हैं फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और RRI में लाने के लिए मैं यूज करता हूँ बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि किसी भी रो, जैसे आपको ये रो दी गई है, ठीक है, R1 R2 और R3, 3 रो है आपके पास। ठीक है, तो फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि सबसे पहले लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट सबसे पहले, यानी कि R1 में सबसे पहले चेक करेंगे। लीडिंग नॉन जीरो का मतलब ये है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ R1 से चेक करेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं कि 2 ये नॉन जीरो एलिमेंट है, इसको हम क्या करेंगे, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। इस तरह से ये हमारा जो 2 है वो R1 में क्या है, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, अब जो फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि जैसे ही आपको लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाए, इसके जस्ट नीचे जितने भी एलिमेंट उनकी वैल्यू को 0 करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 इनकी वैल्यू को हमें 0 करना पड़ेगा, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, 0 हो गया। ठीक, अब पहली रो को चेक कर लिया, उसमें मैंने फाइंड आउट कर लिया कि लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है। अब सेकंड पे चेक करेंगे कि लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है। फर्स्ट
लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, जो जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप R2 में चेक करेंगे तो ये जीरो है, तो ये हमारा नॉन जीरो है, ठीक है, ये हमारा जीरो है, हमें फाइंड आउट करना है नॉन जीरो। तो ये देख रहे हैं 7, ये हमारा नॉन जीरो है, तो ये R2 के लिए क्या हो जाएगा, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट 7 हो जाएगा। अब जैसे ही आप ये फाइंड आउट करेंगे R2 में, इसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू को हमें जीरो करना होता है, ठीक है, तो हम इसको जीरो करें दे रहे हैं, ठीक ठीक। अब हमारी R2 कंप्लीट हो गई, उसमें मैंने फाइंड आउट कर लिया लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। अब मैं R3 में चेक करूंगा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, तो ये भी जीरो हमारा, ये भी, तो ये हमारा नॉन जीरो हुआ, ठीक है। इसके नीचे कोई रो है नहीं, तो ये हमारा फिनिश, ये मैट्रिक्स जो है हमारी एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर जैसे आप देख रहे हैं कि R2 में जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है वो जो प्रीवियस रो है, यानी कि R1 जो रो है उसका R1 रो का लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट के जस्ट राइट में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से देख सकते हैं ये 2 है, इसके जस्ट राइट में R2 का लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है, जस्ट राइट में होना चाहिए। तो यहाँ से देख रहे हैं ये भी राइट में है, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, ये रूल फॉलो करना चाहिए, बट इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। R1 का यहाँ पर है, R2 का यहाँ पर है, यहाँ रूल फॉलो कर रहा है, बट R2 के बाद इस तरह से होना चाहिए R3 का, बट नॉट इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टियाँ हैं, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। पहली प्रॉपर्टी ये है, अगर आप जैसे आपको मैट्रिक्स दी जाती है, आपको पूछा जाता है कि इस मैट्रिक्स को एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो सबसे पहले चेक करें पहली प्रॉपर्टी क्या थी। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर उस मैट्रिक्स में जीरो रो आती है, जीरो रो का मतलब ये है कि उस रो में ऑल एलिमेंट की वैल्यू है वो जीरो है, उसको सबसे नीचे लिखेंगे, ठीक है, बॉटम ऑफ मैट्रिक्स के सबसे लास्ट में लिखेंगे, लास्ट रो में, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जैसे R2 का लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट प्रीवियस के लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट के राइट में होना चाहिए। तो आप यहाँ से देख रहे हैं R1 का यहाँ पर है, R2 का जस्ट राइट में है, यहाँ से देख सकते हैं, और ये इसके राइट में, ऐसा हो, ये रूल फॉलो करना चाहिए, सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एचलॉन फॉर्म को किसी भी मैट्रिक्स को एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया कि फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड एलिमिनेशन मेथड क्या है, ये है, जैसे फर्स्ट रो में आप नॉन जीरो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, इसके जस्ट नीचे जितने भी एलिमेंट्स की वैल्यू है हमें जीरो करनी होती है, ठीक है। ये अब हमारा R1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद R2 पे आएंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, इसके जस्ट नीचे की वैल्यू को हमें जीरो करना होता है। फिर R3 पे आएंगे तो हमें उसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है, तो ये जीरो है, ये जीरो, ये नॉन जीरो, इसके बाद कुछ है नहीं, तो ये हमारी कंप्लीट हो, ये एचलॉन फॉर्म में आ गई मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम RRE फॉर्म, ठीक है। इसके बाद मैं एग्जाम्पल लूंगा और दोनों को, यानी कि एचलॉन फॉर्म और हमारी RRE उससे कंप्लीट हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें RRE।